इस एलएलटी सीरीज में हम चार्टर एक्ट 1793 को डिटेल में देखेंगे। तो चलिए इसके की प्रोविजंस को देखते हैं। तो सबसे पहले कंपनी के ट्रेड मोनोपोली से रिलेटेड से क्या चेंजेस हुए। तो कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को 20 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया गया और साथ में यह भी इसमें बताया गया कि कोई भी ब्रिटिश मर्चेंट या कोई भी प्राइवेट कंपनी इंडिया में लीगली ट्रेड नहीं कर सकती थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंप्लीट मोनोपोली दे दी गई। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चेंजेस किए गए। 1786 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल बने तब उन्हें एक स्पेशल पावर दी गई एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ओवरराइड करने के लिए। इस एक्ट ने इस पावर को आने वाले सभी फ्यूचर गवर्नर्स के लिए बढ़ा दिया और ये पावर प्रोविंशियल गवर्नर्स को भी दी गई। इसके साथ गवर्नर जनरल को सुप्रीम अथॉरिटी मिल गई, वो कंप्लीटली प्रोविंशियल गवर्नर्स को बाईपास कर सकते थे। और साथ में कंपनी ने एक और महत्वपूर्ण चेंजेस किया कि कंपनी के जो भी ऑफिसर्स होते थे अगर वो इंडिया छोड़ते हैं बिना अप्रूवल के तो इसे ऑटोमेटिक रिजाइनेशन माना जाएगा। इसके साथ साथ जो गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ और प्रोविंस के गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट्स होंगी उसके लिए ब्रिटिश क्राउन की का अप्रूवल मैंडेटरी होगा। अब देखते हैं कि फाइनेंस से रिलेटेड क्या चेंजेस हुए। तो जो हमने रेगुलेटिंग एक्ट में देखा था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था कंपनी के पॉलिटिकल और मिलिट्री अफेयर्स को देखने के लिए, इस एक्ट ने क्या किया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उनके स्टाफ की जो भी सैलरीज होगी अब से इंडियन रेवेन्यू से पे की जाएगी और ये कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिस 1919 तक जारी रहती है। और इन सब के अलावा इस एक्ट ने एक काम ये किया कि अब से 5 लाख ब्रिटिश पाउंड कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट को देने होंगे। ये एक और महत्वपूर्ण चेंज हुआ। अब देखते हैं कि जुडिशियल और उसके फंक्शंस के रिलेटेड क्या चेंजेस हुए। इस एक्ट ने रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियल फंक्शंस को सेपरेट कर दिया। इससे पहले क्या होता था कि जो ब्रिटिश ऑफिसर टैक्स को कलेक्ट करता था वो सेम ब्रिटिश ऑफिसर जज होता था जो लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड मामलों को सॉल्व करता था और इन स्पेशल कोर्ट्स को माल अदालत कहा जाता था। इस एक्ट ने माल अदालत को एबॉलिश कर दिया और इसमें ये बताया गया कि अब से जो भी अफेयर्स होंगे इसे अलग से एक कोर्ट देखेगी जिसे सिविल कोर्ट कहा गया। और एक और चेंजेस किए गए कि इस एक्ट ने मैंडेट कर दिया कि जो भी लॉज होंगे वो आपसे रिटन फॉर्म में होंगे और उनको लोकल इंडियन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया गया ताकि लोगों को उनके राइट पता रहे थ्योरेटिकली।